हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में हम लोग आजकल प्रयास कर रहे हैं ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो नक्षत्रों के आधार पर समझने की। और इस श्रृंखला में हमने इस बार जो चार्ट लिया है वो कर्क लग्न की कुंडली का लिया है। प्लैनेट हमारे पास मंगल ही है, अभी हम लोग मंगल की ही बात करेंगे। कर्क जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। 0 अंश से लेकर 30 अंश 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र आता है। 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला तक पुष्य नक्षत्र। 16 अंश 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक आश्लेषा नक्षत्र आता है। पुनर्वसु के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं शनि और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बुध। अब बात करते हैं मंगल की। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। एक है केंद्र और एक है त्रिकोण। किसी भी लग्न में जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामित्व लेकर होता है तो वो योग कारक ग्रह माना जाता है। तो अब बात करते हैं मंगल की। कर्क राशि में स्थित मंगल की। कर्क राशि जो है वो मंगल की नीचस्थ राशि कही जाती है। और अब देखते हैं कि मंगल डिग्री वाइज किन नक्षत्रों में होंगे तो कैसा स्वभाव होगा उनका। यदि मंगल कर्क राशि में 0 अंश से लेकर 30 अंश 20 कला के मध्य में है तो फिर मंगल का नक्षत्र बनेगा पुनर्वसु और इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो देखिए चार्ट में बृहस्पति लग्न में ही बैठे हुए हैं कर्क राशि। अब यहाँ देखिए बृहस्पति जो हैं वो उच्च के हैं। सिंपली अगर आप चार्ट देखेंगे और मंगल अगर कर्क राशि में बैठे होंगे तो सामान्यतया ये कहा जाएगा कि योग कारक ग्रह है वो नीच राशि में विराजमान होगा। इसका मतलब व्यक्ति को सफलता मिलने की संभावना कम है। लेकिन जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे तो देखिए मंगल यदि 0 अंश से लेकर 30 अंश 20 कला के मध्य में होंगे तो मंगल आएंगे बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति इस चार्ट में उच्च राशि के बैठे हुए हैं। तो देखिए फल में परिवर्तन हो गया। जहाँ मंगल नीच राशि के दिखाई पड़ रहे थे तो वहाँ पर उच्च के बृहस्पति के गुण आ जाएंगे। और बृहस्पति जो है वो कर्क लग्न की कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस आधार पर वो रोगेश हो गए और भाग्येश भी हो गए। इसके साथ साथ कर्क लग्न की जो कुंडली है चंद्रमा लग्न के स्वामी बनते हैं और चंद्रमा बृहस्पति की मित्रता बताई गई है, साथ में मंगल की भी मित्रता बताई गई है। तो ये नैसर्गिक मैत्री भी आप लोग ध्यान में रखा करिए। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, कोई भी चार्ट है, किसी भी व्यक्ति का चार्ट है और उसमें मंगल यदि कर्क राशि के हैं, नीच राशि के हैं, लेकिन वो बृहस्पति के नक्षत्र में हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो शुभ गुणों का समावेश हो जाएगा। मंगल अपनी दशांतर दशा में, इसके साथ साथ बृहस्पति की दशांतर दशा में निश्चित रूप से पंचम भाव से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित जातक को शुभ प्रभाव मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं। यदि मंगल कर्क राशि के होकर 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला के मध्य में विराजमान है तो फिर मंगल जाएंगे पुष्य नक्षत्र में और पुष्य नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शनि। अब कर्क लग्न की कुंडली में देखिए शनि किन भावों के स्वामी हैं। शनि सप्तमेश है और अष्टमेश हैं। सप्तम भाव मारक भाव होता है, अष्टम भाव आयु का भाव है। इसके साथ साथ सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को भी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ शनि की स्थिति देखिए कि शनि 10वें भाव में मेष राशि के बैठे हुए हैं। तो ये देखिए जो शनि है वो यहाँ पर अपनी नीचस्थ राशि में विराजमान है। तो मंगल, अब पहले तो आप ये समझिए कि मंगल शुभ है या अशुभ कर्क लग्न की कुंडली के लिए। निश्चित रूप से शुभ प्लैनेट है मंगल कर्क लग्न की कुंडली के लिए, क्योंकि पंचम और दशम के स्वामी होकर योग कारक हैं। तो ये तो शुभता दिखाई पड़ रही है मंगल की। लेकिन फिर मंगल की पावर देखिए कि मंगल कर्क राशि में बैठे हुए हैं, अपनी नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं। एक स्टेप आप और आगे बढ़िए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि मंगल किस नक्षत्र में बैठे हुए, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे हुए और शनि यहाँ पर देखिए अपनी नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ शनि का जो गुण है यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मार्केश हैं, अष्टमेश हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से शनि कुछ शुभ गुण लिए हुए हैं और अशुभ गुण ज़्यादा लिए हुए हैं। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि यद्यपि मंगल कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक हैं, स्वयं नीचस्थ हैं और इसके साथ साथ शनि के नक्षत्र पुष्य में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से दशांतर दशा में जातक को अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल की जो अंश हैं वो 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के मध्य में हैं, कर्क राशि में बैठे हुए मंगल के गुण
कर्क राशि में बैठे हुए मंगल के जो अंश हैं वो 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के बीच में हैं, तो फिर मंगल का जो नक्षत्र बनेगा वो बनेगा आश्लेषा, और आश्लेषा के स्वामी बनते हैं बुध। कर्क लग्न की कुंडली है, तृतीयेश और द्वादशेश बनते हैं बुध। एग्जाम्पल चार्ट में बुध एकादश भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र शुक्र की राशि में। तो पहले आपने मंगल की टेंडेंसी देखी, योग कारक हैं कर्क लग्न के लिए, नीचस्थ हैं, थोड़ी सी अशुभता है मंगल में। और उसके बाद यदि मंगल बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो देखिए तृतीय भाव का तो आपको पूरा इफेक्ट मिलेगा। पराक्रम है, वो पराक्रम का भाव है, और मंगल पराक्रमेश के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ पराक्रमेश स्वयं एकादश भाव में बैठे। देखिए 3, 6, 11 ये त्रिशराय के जो भाव होते हैं, तो तृतीय के स्वामी होकर एकादश में बैठे हुए हैं। बुध पावरफुल है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ व्ययश भी हैं, बुध व्ययश होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मंगल में जो शुभता हमको बृहस्पति के नक्षत्र में दिखाई पड़ रही थी, उतनी शुभता हमें बुध के नक्षत्र में नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि व्ययश होकर बुध लाभ भाव में बैठे हुए हैं और बुध पराक्रमेश में है, तो बुध में ये गुण है कि व्यक्ति को अपने जन्मभूमि से दूर, वैसे तो द्वादश भाव विदेश का होता है, लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि आप जन्मभूमि से दूर, वो विदेश के अलावा आप ये भी हो सकता है कि आप एक सिटी में हैं और उसके बाद आप उस सिटी से दूर अपने ही देश में कहीं दूर आप अगर जॉब कर रहे हैं या कोई आपको कार्य क्षेत्र मिल जाता है, तो वो भी एक विदेश का ही एक उसमें भाव आ जाता है, तो वहाँ से लाभ होने की संभावना है। ऐसा गुण बुध यहाँ पर दिखा रहे हैं। और चूंकि बुध के नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल योग कारक हैं, पंचमेश है, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति शिक्षा के लिए बाहर जा सकता है, उससे उसको लाभ हो सकता है, या कर्म क्षेत्र से रिलेटेड उसको कोई काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, उसके लिए भी वो बाहर जा सकता है और वहाँ से उसको लाभ प्राप्ति की संभावना दिखाई पड़े। तो इस तरह हमने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और भिन्न भिन्न नक्षत्रों में बैठने के हिसाब से और उन नक्षत्रों के स्वामियों के आधार पर मंगल को कौन से गुणधर्म स्वभाव मिलते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।